हेलो एवरीवन। तो मैं आ चुकी हूँ नया वीडियो लेके। सॉरी, थोड़ा इस बार लेट हो गया, मैं थोड़ा काम में बिज़ी हो गई थी। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने डील किया था। और अब हमारा बच गया, रिप्रोडक्शन के 3 टाइप थे, उसमें से 2 टाइप बच गए हैं, एक वेजिटेटिव और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डील करने वाले हैं। और आपको अगर बायो के कोई भी लेक्चर्स चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और जिसको भी समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि जो भी पेरेंट था जो रिप्रोडक्शन कर रहा था वो क्या कर रहा था, सिंगल रिप्रोडक्शन कर रहा था। ठीक है, अकेले वो क्या कर रहा था, अपने से नए ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर ले रहा था। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट का कोई भी पार्ट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नया प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सरल भाषा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, the process in which the multiplication of portion or fragment of plant body function as a propagate and develops into a new individual is known as vegetative reproduction। यहाँ पे क्या बोला गया है कि वह प्रोसेस जिसमें किसी भी प्लांट के पोर्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, उसके फ्रैगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, फ्रैगमेंट या फिर पोर्शन के द्वारा, ठीक, और वो क्या कर रहा है, एक प्रोपगेट की तरह फंक्शन कर रहा है। प्रोपगेट किसको बोलते हैं? प्रोपगेट इज द पार्ट ऑफ प्लांट बाय विच न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। ठीक है, वह पार्ट जो नए प्लांट के बॉडी को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, उसको हम लोग प्रोपगेट बोलते हैं। ठीक है, और उसी से क्या होगा, वो एक नए इंडिविजुअल नए प्लांट में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। उसी प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन दिस रिप्रोडक्शन एनी पार्ट ऑफ प्लांट, रूट, स्टेम और लीफ इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग अ न्यू प्लांट। अब हम बोले कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी पार्ट से क्या होता है, प्लांट का फॉर्मेशन। तो प्लांट में तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो प्लांट के हम रूट से, स्टेम से या फिर लीफ, किसी भी पार्ट से क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी भी पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो क्या होता है, नया प्लांट ग्रो करने के लिए वो कैपेबल होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी प्लांट के प्रोपगेट से क्या होता है, नया प्लांट का प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अब है टाइप्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, एक है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, जिसमें जो खुद नेचर में अपने आप क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर अपने आप क्या कर लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेगा, उसमें किसी भी इंसान को इन्वॉल्व होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ह्यूमन के इंटरफेरेंस से होगा। जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो कौन कराएगा, ह्यूमन कराएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन का चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नेचुरल को पढ़ लेते हैं। नेचुरल क्या होता है? Natural vegetative propagation is a type of propagation by which the plant are capable to reproduce naturally। मतलब कि वो खुद से रिप्रोडक्शन के कैपेबल होते हैं, उनमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर करके उनका रिप्रोडक्शन नहीं कराता है। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, खुद ब खुद अपने कोई भी पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो यहाँ पे नेचुरल के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है बाय रूट्स, दूसरा है बाय स्टेम, तीसरा है बाय लीव्स एंड फोर्थ है बाय बल्बिल्स। ठीक है, तो सबसे पहले रूट। तो रूट से जो भी नया प्लांट फॉर्म होगा, किसी भी प्लांट के रूट से कोई नया प्लांट अगर फॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट से रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, रूट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना, जैसे कि कैरोट। ठीक है, कैरोट रेडिश तो आपने देखा ही होगा। कैरोट क्या होता है, रूट होता है, उसको अगर कहीं पे लगा देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, रेडिश और स्वीट पोटैटो।
उसके बाद है बाय स्टेम। अब स्टेम क्या होता है, किसी भी प्लांट का क्या एरियल पार्ट, ठीक है, एरियल पार्ट जिसमें सारे प्लांट के पार्ट लगे हुए होते हैं, जैसे लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा। तो स्टेम क्या करेगा, स्टेम के कुछ टाइप्स होंगे, मतलब कि हर स्टेम अलग अलग होता है। आपने पढ़ा होगा कि अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, क्रीपिंग स्टेम होते हैं, एरियल स्टेम होते हैं, क्रीपर स्टेम होते हैं, ये सब, ठीक है। तो स्टेम से कैसे करेगा। अब अंडरग्राउंड स्टेम मतलब जो जमीन के अंदर रहने वाले जो स्टेम है वो रिप्रोडक्शन करके, वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके अगर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाय अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे कि बल्ब जैसे अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, वो किस में आएंगे, बल्ब में आएंगे, ठीक है। उसके बाद है ट्यूबर जैसे हो गया पोटैटो, है ना, और जिंजर, ये सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। उसके बाद है क्रीपिंग स्टेम, ठीक है। क्रीपिंग स्टेम किसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जमीन में क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रासेस हो गए, और मिंट हो गया, और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, जो झाड़ी नुमा टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं सॉइल के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग स्टेम। उसके बाद है एरियल शूट। एरियल शूट में क्या होगा, जो भी पार्ट जो होता है अपना सॉइल के ऊपर जो होता है, उससे अगर वो क्या कर रहा है, नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल शूट के द्वारा रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्रायोफाइलम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने देखा भी होगा। ब्रायोफाइलम क्या करता है, एक अपना, जैसे ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, ठीक है, ब्रायोफाइलम का लीफ है, तो इसमें देखना साइड में छोटे छोटे क्या हो आ जाते हैं, न्यू बर्ड्स निकल आते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एडवेंटेटियस रूट फॉर्म कर लेते हैं। फिर थोड़े दिन बाद ये क्या हो जाते हैं, अपने प्लांट से शेड जब होते हैं तो नीचे ये लोग अपना एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। गिरने के बाद जैसे ही वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, वो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोले, बाय एरियल शूट, ठीक है। ब्रायोफाइलम हो गया, ओपंटिया हो गया, ठीक है। ये ओपंटिया भी जो है वो भी ब्रायोफाइलम टाइप का पौधा होता है, ओके। नेक्स्ट है बाय लीव्स में भी आपका ब्रायोफाइलम आएगा, क्योंकि यहाँ पे लीव्स से रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है बल्बिल किसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं, जो प्लांट का लीफ के नीचे में, मतलब जो प्लांट का लीफ का एक्सेस होता है वहाँ पे कुछ बल्ब टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, जो कि जब भी प्लांट से झड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आने से नया प्लांट फॉर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलोवेरा में आप लोग देखना, थोड़ा बल्ब टाइप के नीचे में, लीफ के नीचे में स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अगर आप उसको ले जाके कहीं भी सॉइल में प्लांट कर दोगे तो वो क्या करता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। ऑक्जेलिस हो गया और पाइनएप्पल हो गया, ये सारे किस में आते हैं, बल्बिल में आते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं 12th में वो है 7 टाइप के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है, द रिप्रोडक्शन विच इज़ डन बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच इज़ डन बाय द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। कोई भी इसमें से कोई भी मेथड यूज़ करके अगर कोई भी ह्यूमन जो है नया प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसके 7 टाइप्स है। फर्स्ट है लेयरिंग, सेकेंड है कटिंग, थर्ड है गुटी और एयर ग्राफ्टिंग, फोर्थ है ग्राफ्टिंग, फिफ्थ है इनार्चिंग, सिक्स्थ है बडिंग, और लास्ट है आपका माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। तो लेयरिंग किस में होता है, लेयरिंग में क्या करते हैं, नॉर्मली बता रही हूँ, ठीक है। मैं बुक से समझाऊंगी, इसका अभी एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद मैं बुक से आप लोगों को, क्योंकि उसमें मेरे पास आज टाइम नहीं बना डायग्राम बनाने का, तो मैं डायरेक्ट आज आपको बुक से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आप एग्जांपल देख लीजिए। लेयरिंग किस में होती है, लेमन में होती है, रोज़ में होती है, जैस्मिन में होती है। मैं जो सिंपल एग्जांपल थे उसको मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कटिंग किस में होती है, रोज़ में, चाइना रोज़ में एट्सेट्रा। गुटी या फिर एयर लेयरिंग होता है लीची में, गुआवा में या लेमन में। ग्राफ्टिंग आपका होता है एप्पल में, वॉलनट में, ग्रेप्स में। इनार्चिंग एंड बडिंग एंड लास्ट है आपका माइक्रो प्रोपगेशन। तो फर्स्ट है हमारा लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग जनरली कोई भी प्लांट के आप ऐसे पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पार्ट से
न्यू प्लांट उगा सकते हैं जब वो अपने पेरेंट प्लांट से अटैच रहते रहते ही नया प्लांट उगा सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी प्लांट है उसके ऊपर आप और ज़्यादा सॉइल कवर कर देते हो, ठीक है, उसके स्टेम में आप और सॉइल कवर कर देते हो, तो सॉइल कवर होने के बाद वो क्या करता है, वो सॉइल के अंदर से अपने स्टेम द्वारा और क्या करता है, नए नए ब्रांचेस निकाल लेता है और इस ब्रांच में रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। इस ब्रांच में रूट्स आ जाते हैं, फिर इन रूट्स को क्या कर सकते हो आप, कट करके नए जगह में क्या कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो। तो ये क्या होता है, आपका लेयरिंग होता है, ठीक है। लेयरिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे माउंट लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, टिप लेयरिंग, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका कटिंग। कटिंग के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा, आप सबने घर में कटिंग लगाई भी होगी, ठीक है। रोज़ के स्टेम को आप कट कर दीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से फेवरेबल कंडीशन में ले जाइए, उसको अच्छे से मतलब कि मिक्सचर वाला सॉइल में आप अगर जाके उगा देंगे छोटा सा कट को भी, तो रोज़ का प्लांट क्या है, आराम से उग जाता है। हिबिस्कस के पौधे के साथ भी आपने ये सब किया होगा, ठीक है। उसका क्या करते हैं, अपन स्टेम को कट करके कहीं पे लगा देते हैं, अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, तो क्या होता है ना, खाली स्टेम से आप एक नया पौधा जनरेट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गुटी या फिर एयर लेयरिंग, ठीक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसी भी आप कोई भी पौधा है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए गुआवा बताया, ठीक है। गुआवा का जो भी स्टेम है पेड़ से लगा हुआ ही है, ठीक है, अलग नहीं करना है इसको, पेड़ से लगा हुआ ही है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप छील लेंगे, ठीक है। इसका ऊपर वाला पार्ट को आप छील लेंगे, ऊपर वाले लेयर को। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी आपको मड लगाना है, ठीक है, मड मतलब मिट्टी डाल के इसको क्या करना है, एक पाउच बना के बांध देना है। अब इस पर क्या करना है आपको, टाइम टू टाइम इसको मॉइस्ट रखने के लिए आप इसमें बार बार पानी भी डाल सकते हैं, या फिर ये ऐसा जैसे वाटर दिया है उसको भी आप साथ में लगा सकते हैं, ताकि ये क्या करता रहे, वाटर को एब्जॉर्ब करता रहे। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसमें से ब्रांचेस आने चालू हो जाएंगे, और ये जो आपने यहाँ पे लेयरिंग लगाई है ना, सॉरी, यहाँ पे जो आपने बोल सकते हो, आपने जो बैंडेज जैसा जो भी लगाया है या फिर कुछ भी चीज़ से आपने उसको बांध रखा है, उसके अंदर में रूट जनरेट होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे तो अंदर में रूट मिलेगा, फिर आप इसको, इस ब्रांच को अलग से तोड़ के क्या कर सकते हो, नए सॉइल में लगा सकते हो और एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है हिबिस्कस और रोज़ के लिए। और इसमें एग्जाम्पल मैंने कौन सा बताया था ग्राफ्टिंग में, आपको एप्पल, वॉलनट और ग्रेप्स का बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरली एक ऐसे पार्ट को लिया जाता है, मतलब कि एक ऐसा स्टेम लिया जाता है जिसको अलग प्लांट से लिया जाता है, ठीक है, या फिर उस प्लांट से ही ले सकते हो आप। और एक पार्ट ऐसा रहता है जो कि उस प्लांट का ही रहता है, ठीक है, उसको उखाड़ा नहीं जाता है। जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो ले रहे हैं ना हम, उसको अलग प्लांट से लेंगे या फिर उसको कट करेंगे, ये अपने प्लांट के ऊपर ही लगा रहता है, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाले जो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग शायन बोलते हैं, ठीक है, SCION, और नीचे वाला पार्ट को स्टॉक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब इसको क्या करते हैं हम लोग, एकदम लगा के क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, यहाँ पे जो जहाँ पर से हमने जॉइंट किया है ना, वहाँ पे रूट आने चालू हो जाते हैं, और इसको आप फिर से अलग करके क्या कर सकते हो, कहीं और पे प्लांट कर सकते हो, ओके, ठीक है। ग्राफ्टिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ये मैंने जो बताया वो स्प्लाइस ग्राफ्टिंग थी। यहाँ पे विप ग्राफ्टिंग भी होती है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग भी होती है, विप ग्राफ्टिंग होती है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होती है, टंग ग्राफ्टिंग भी होती है, सैडल ग्राफ्टिंग भी होती है। नेक्स्ट है आपका इनार्चिंग। इनार्चिंग में क्या होता है, दो पौधे जो सॉइल में ही लगे रहते हैं उनके क्या कर दिया जाता है, ब्रांचेस को हल्का हल्का छील दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्रांचेस क्या है, हल्के हल्के इसके छील दिए गए हैं, और इनको क्या कर दिया जाता है, रस्सी में बांध दिया जाता है, ओके। रस्सी में बांध के इनको बहुत दिन तक कांटेक्ट में रखा जाता है, और कांटेक्ट में रखने से इनके जो ब्रांचेस होते हैं उसमें क्या रूट आने चालू हो जाते हैं, फिर आप ये ब्रांच को अलग करके कहीं और पे क्या कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है बडिंग। तो बडिंग में क्या किया जाता है, किसी भी छोटे से, देखो यहाँ पे दिया गया है, ये कोई भी ब्रांच है, इस पे आप आई शेप का कटिंग कर दोगे, ठीक है। और इसमें क्या करोगे आप, एक सेपरेट, कोई भी सेपरेट प्लांट का एक छोटा सा बड लेके आओगे और इसको यहाँ पे सेटल कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे इसको लगा दोगे। और लगाने के बाद इसको जनरली रेनी सीजन में ही किया जाता है, ताकि प्लांट का जो बड है या फिर जो ग्राफ्ट आप बनाए हो वो ड्राई ना हो, तो
क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, ये जो है इसके अंदर से रूट निकल आते हैं और यहाँ पे मतलब कि ये पेड़ के ऊपर ही नया प्लांट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। फिर आप ये वाले पार्ट को अलग करके उखाड़ के क्या कर सकते हो, प्लांट में लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन हम नॉर्मली किसको बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन से आप किसी भी प्लांट का सेल, टिश्यू या फिर कोई भी ऑर्गन यूज़ करके नया प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हो, उसको हम माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर के बारे में हम चैप्टर 4 या 5 में पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अभी मैं माइक्रो प्रोपगेशन को खाली ऊपर से बता रही हूँ कि किसी भी प्लांट के टिश्यू, सेल या फिर ऑर्गन से हम नया प्लांट बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो हमने पढ़ लिया, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जानना पड़ेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एडवांटेज क्या क्या होगा, आपने पहले ही एक दो एडवांटेज सोच रखे होंगे जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला एडवांटेज है द प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स आर प्रोपगेटेड बाय दिस मेथड। ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि वायबल सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वायबल का मतलब होता है ऐसे सीड जो कि जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे सीड जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं जर्मिनेशन में, वायबल सीड उसको बोलते हैं जो कि, सॉरी नॉन वायबल बोल रही थी, ऐसे प्लांट जो कि वायबल सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। वायबल सीड हम किसको बोलते हैं, वो सीड जो कि फेवरेबल कंडीशन, मतलब जब उनको सही मात्रा में खाना पानी मिलता है तो वो लोग क्या कर लेते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसे सीड जो प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन प्लांट से नए प्लांट बना सकते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से। या फिर ऐसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वैसे प्लांट्स का भी नया प्लांट बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे जो भी, अब देखो ये थोड़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप हो गया। ठीक है, हम उसी प्लांट से नया प्लांट बना रहे हैं, तो उसका सारा क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होगा, ये भी सेम होगा। मतलब जो नया पॉपुलेशन बनेगा उस प्लांट से, वो क्या होगा, सेम सेम बनेगा। ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा अपने पेरेंट से। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ अ चीप एंड रैपिड मेथड फॉर प्लांट विच हैव लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड डॉर्मेंसी। हाँ भाई सही बात है, जैसे कि ये जो है एकदम चीप मेथड है। ठीक है, एकदम सस्ता मेथड है। सस्ता क्या, फ्री वाला मेथड है। जैसे कि आप कोई भी स्टेम ला रहे हो, है ना, आप किसी का भी स्टेम कट करके ले आए, आपने उसको घर में लगा दिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, खरीदे बिना किसी भी पौधे को क्या कर सकते हो, उगा सकते हो। मान के चलो कोई पौधा आप लेने गए, आपको 500 रुपये में दे रहा है वो पौधा। ठीक है, तो आप उतना खर्चा क्यों करोगे भाई। अब जब आपको पता है आप कैसे उगा सकते हो, तो स्टेम का कटिंग वगैरह, ग्राफ्टिंग वगैरह करके आप क्या कर सकते हो, नया प्लांट उगा सकते हो। तो आप क्या करोगे, जो प्लांट आपको पसंद आया उसका छोटा सा कहीं बाहर में मिल गया तो छोटा सा स्टेम कट करके ले आओ और घर में लगा दो, है ना। तो ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा चीप और रैपिड मेथड है। रैपिड मतलब जल्दी वाला मेथड है नॉर्मल मेथड से। ठीक है, और ऐसे प्लांट जो कि जिनके पास लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड डॉर्मेंसी होता है, मतलब ऐसे पौधे जिनका सीड जो है जर्मिनेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, उसको आप क्या कर सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू बहुत जल्दी उगा सकते हो। नेक्स्ट है डिजीज फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन। और माइक्रो प्रोपगेशन के जो हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे प्लांट जिसको डिजीज नहीं होगा, ऐसे प्लांट जो आपको चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट से आप नए प्लांट बना रहे हो तो आपके नए प्लांट भी हेल्दी होंगे, है ना। तो ये आपका एक एडवांटेज है। पेरेंटल कैरेक्टर आर कंजर्व। अब जब सेम टू सेम अपने पेरेंट जैसा बन रहा है तो पेरेंट के कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, नहीं कंजर्व हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, गायब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, खो नहीं रहे हैं। मतलब पेरेंट के कैरेक्टर वहीं के वहीं हैं, जो भी नए जनरेशन आ रहा है सेम टू सेम अपने पेरेंट जैसा आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज में सेम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा होगा। अब कंटिन्यूस आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते रहोगे तो क्या होगा, वेरिएशन का लॉस होगा। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि वेरिएशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी नया प्रकार का प्लांट नहीं मिलेगा आपको, जैसा पहले प्लांट था वैसा ही वैसा प्लांट मिलेगा। ठीक, और सेकेंड है न्यू कैरेक्टर कैन नेवर बी जनरेटेड। नए कैरेक्टर वाले प्लांट भी आप नहीं बना पाओगे, जैसा पहले पेरेंट था वैसा ही प्लांट बनेगा। डिजीज ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय डिजीज प्लांट। अब
जैसे हेल्दी प्लांट से हेल्दी प्लांट बन रहा था, हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब कराया तो वैसे ही मान के चलो आपको पता नहीं है वो प्लांट जेनेटिकली डिजीज्ड है या फिर कोई भी डिजीज़ है उस प्लांट में, और उस प्लांट से आपने क्या बना दिया, नया प्लांट फॉर्मेशन कर दिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, तो वो प्लांट भी क्या होगा, डिजीज्ड प्लांट होगा। ठीक है, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने जैसा आपको बोला है कि हमको 2 और 3 चैप्टर में पूरा वही पढ़ना है, तो मैं नॉर्मली इसको अभी डील कर दे रही हूँ, ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ, फिर पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन चालू करेंगे। ठीक है, इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, द जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म और प्लांट। इसमें क्या बोला कि ये एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, मिक्स हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। जो जाइगोट होता है वो डेवलप होके एम्ब्रियो बन जाता है और धीरे धीरे एम्ब्रियो जो है बड़ा होके या जर्मिनेट होके किसी नए ऑर्गेनिज्म या फिर नए प्लांट को क्या करता है, वो फॉर्म करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 चालू करने वाले हैं। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, और आप अभी डिफरेंस भी कर दोगे, जब मैं आप लोग को चैप्टर 2 और 3 पढ़ाऊँगी तो आप आराम से सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस लिख सकोगे। थैंक यू।